गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है वो क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए है। भौतिक विज्ञान सेकंड पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए देखिए यहाँ से, सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकाश का परिकिरण। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, इसे आप समझिए और हम समझाने का आपको पूरा प्रयास करेंगे और ध्यान से समझिए इसे। परिकिरण किसे कहते हैं पहले ये जान लेते हैं, उसके बाद आगे और पढ़ते हैं। फिर जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरता है तो इस प्रकाश का अधिकांश भाग वायुमंडल में घुले कणों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और इसे किसी और दिशा में विकिरित कर देते हैं। इस घटना को प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। आइए समझिए इसको और सरल भाषा में। वायुमंडल में जो धूल के कण हैं, बहुत छोटे छोटे जो धूल के कण होते हैं, जल के जो छोटे छोटे कण होते हैं, यानी बहुत सूक्ष्म होते हैं, ये जो है जब प्रकाश इन पे पड़ता है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं और उसके बाद ये विकिरित करने लगते हैं। वो किसी अन्य दिशा में जो है विकिरित करने, कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं होता है, तो वो जो विकिरित करने लगते हैं तो इसी को हम जो है परिकिरण कहते हैं, परिकिरण कहते हैं। ओके, आइए देखिए इसमें रैले नामक वैज्ञानिक ने इसी पर एक अध्ययन कर रहे थे। अध्ययन यह कर रहे थे कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, खतरे का सिग्नल लाल रंग का ही प्रयोग क्यों होता है, सूर्य उदय और अस्त होते समय लाल दिखाई देता है क्यों। ये बहुत से उनके कारण थे और इसको समझाने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किए। वो एक्सपेरिमेंट क्या था ये देखते हैं। उन्होंने बताया जो परिकिरणित प्रकाश की तीव्रता उसकी तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीव्रता आई समानुपाती 1/λ⁴। यहाँ जो परिकिरणित प्रकाश की तीव्रता है वो तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होगी उसकी तीव्रता बहुत कम होगी। कहने का तात्पर्य उसका परिकिरण बहुत कम होगा। जिसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगी उसका परिकिरण बहुत कम होगा। जिसकी तरंगदैर्घ्य बहुत कम होगी उसका परिकिरण बहुत ज़्यादा होता है। तो हम अभी देखते हैं इसमें आगे। परिकिरणिक का आकार जो होता है, परिकिरणित की तरंगदैर्घ्य, इसका तात्पर्य क्या है। यहाँ पर जो कण है, जो कण इन्होंने माना है, उस कण का जो आकार होगा उसे हम परिकिरणिक कहेंगे क्योंकि वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। उसका जब आकार जो होता है उसके द्वारा जो विकिरित माने जो उत्सर्जित प्रकाश होगी उसकी तरंगदैर्घ्य से उसका आकार कम होना चाहिए। ये इसका कंडीशन है। अगर यहाँ पर जो कण है उसका आकार यदि उससे उत्सर्जित जो विकिरित ऊर्जा है, विकिरित लाइट यानी जो प्रकाश है, उसकी तरंगदैर्घ्य से अगर उसका आकार बड़ा होगा तो इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तब भी परिकिरण होगा, लेकिन उसको हम ये कलर के रूप में नहीं होगा, वहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा। ये बताते हैं इसमें, फिर आगे देखते हैं। तो इसमें एक कंडीशन ये भी है आई, तो आगे देखते हैं इसमें। तो जैसे रंग जो होता है वो रंग में यानी लाल का तरंगदैर्घ्य जो होता है, तरंगदैर्घ्य लाल रंग का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, 7800 एंगस्ट्रॉन होता है। बैगनी कलर का कितना होता है, बैगनी, तो बैगनी का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो 3900 एंगस्ट्रॉन होता है। किसी बुक में दिया है 4000 से 8000 भी, इसको हम नियर अबाउट लिख सकते हैं। तो आइए इसी के अनुसार हम देखते हैं इसमें। बैगनी कलर का जो तरंगदैर्घ्य है वो कम है। इसके बीच में ये 7 कलर होता है। सफ़ेद रंग की जो लाइट होती है, वाइट रंग, इन्हीं जब वो प्रिज्म से गुजरता है किसी प्रिज्म से तो 7 कलर में वो विभाजित हो जाता है, 7 रंगों में, 7 रंग में। तो सातों रंग में वायलेट यानी जो बैगनी कलर है उसकी वेवलेंथ 3900 एंगस्ट्रॉन और
रेड कलर जो होता है उसकी तरंग दैर्घ्य 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। बीच में इसी के सब होते हैं, क्रम मतलब इसी के अंदर जो है सब होते हैं। बैगनी का 3900 सबसे छोटा होता है। इसे बढ़ते क्रम में सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य जो है रेड कलर का होता है। तो इससे स्पष्ट है, देखते हैं इस तरंग दैर्घ्य से स्पष्ट होगा कि बैगनी रंग का वेवलेंथ सबसे कम होता है तो उसका परिकिरण सबसे ज़्यादा होना चाहिए बैगनी कलर का, और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है तो इसका परिकिरण सबसे कम होना चाहिए। यही कारण है कि जो सूर्य का प्रकाश होता है यानी जब सूर्य उदय और अस्त होते समय हमको लाल दिखाई देता है, दोपहर में क्यों नहीं दिखाई देता है, इसका भी कारण है। आइए देखते हैं इसमें। तो जैसे मान लेते हैं सूर्य का जो प्रकाश होता है यहाँ पर देखते हैं, जैसे तो यहाँ पर मान लेते हैं जैसे ये पृथ्वी है तो पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है, तो पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल मान लेते हैं। जैसे ये वायुमंडल है, ये पृथ्वी हो गई, तो इसके चारों तरफ वायुमंडल घिरा होता है। अब यहाँ पर जो ये दूरी होती है वायुमंडल की, ये सबसे अधिक होती है सुबह यानी सुबह और शाम के समय, यानी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में सूर्य उदय और अस्त होते समय जो सूर्य का प्रकाश होता है वो काफ़ी दूरी तक तय करता है, तो इसका सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होता है। तो यहाँ पर जो कण होते हैं यानी जो वाष्प जल वाष्प की जो कण होती हैं, तो तमाम जो छोटे छोटे कण होते हैं उन पे जब परिकिरण होता है तो वहाँ पर लाल रंग यानी सातों रंग निकलते हैं, तो 7 रंग में सबसे कम परिकिरण लाल रंग का होता है। यही कारण है कि ये हमको सुबह सूर्य उदय और अस्त होते समय माध्यम हमको बिल्कुल लाल दिखाई देता है, इसका परिकिरण सबसे कम होता है, जैसे अभी फार्मूले से स्पष्ट हुआ। जब दोपहर के समय में सन यहाँ पे जब आ जाता है तो ये दूरी बहुत कम हो जाती है इसकी तुलना में। इधर जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस की तुलना में ये डिस्टेंस बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण उतना प्रभाव नहीं पड़ता है, बिल्कुल हमको चमक दिखाई देता है, बिल्कुल ये दूरी बहुत कम हो जाती है। आइए देखते हैं इसमें आकाश का रंग नीला प्रतीत होना। तो यहाँ पर जो और कलर होते हैं, जैसे यहाँ पे VIV GYOR ये 7 कलर होते हैं। OR ये आपके 7 कलर हैं, बैगनी, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 कलर होते हैं। तो यहाँ पर बैगनी रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो सबसे कम होता है, इंडिको का इससे थोड़ा सा अधिक, बैगनी का और अधिक होता है। तो हमको ब्लू ही क्यों दिखाई देता है, ये भी एक रीजन है। आइए देखते हैं सबसे ज़्यादा परिकिरण किसका होता है, बैगनी का, उससे कम इसका, फिर ब्लू का होता है। लेकिन यहाँ पर नीले प्रकाश के लिए जो नेत्र है वो अधिक सुग्राही है, यही कारण है हमको नीला दिखाई देता है। इन तीनों रंगों का जो है परिकिरण होता है, और परिकिरण जो होता है यहाँ बैगनी और इंडिको इन दोनों की तुलना में 10 गुना अधिक नीले कलर का होता है, जिसके कारण हमको आकाश का रंग क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। और इसको हमने आपको बताया खतरे का सिग्नल लाल रंग का ही प्रयोग होता है, इसका भी रीजन है, इनका भी परिकिरण बहुत कम होता है, और यहाँ नीला होने के कारण परिकिरण अधिक होना, यही कारण है नीला दिखाई देता है। धुंध में इंफ्रारेड फोटोग्राफी का संभव, इन्हीं जो इंफ्रारेड होती हैं अवरक्त विकिरण होती हैं, अवरक्त विकिरण रेड कलर से भी ज़्यादा वेवलेंथ की होती हैं, वो अधिक तरंग दैर्घ्य की होती हैं, जिनके कारण इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परिकिरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि उसे हम नगण्य मान लेते हैं, ये छोड़ देते हैं। तो धुंध में ये ज़्यादा वेवलेंथ होने के कारण उसको हम छोड़ देते हैं। बारिश के मौसम में जो बारिश जब होती है तो वहाँ पर जो माध्यम होता है बिल्कुल चमकीला दिखाई देता है, इसका क्या रीजन है, क्यों नहीं हमको कलर दिखाई देता है, इसका भी कारण है। वहाँ जो बारिश की जो बूंद होती है उसकी साइज, ये बारिश की बूंद की जो साइज होती है उसे हम परिकिरणिक का आकार कहेंगे। इसकी जो वेवलेंथ यानी जो
यहाँ पे इसकी लंबाई यानी जो आकार होता है वो इसके द्वारा जो लाइट परिकिरणित होती है या जो विकिरित होती है उसकी तरंगदैर्घ्य की तुलना में इसका आकार बहुत अधिक होता है। यही कारण होता है कि हम जो है बिल्कुल चमकीला दिखाई देता है, ना लाल होता है ना और भी कोई कलर दिखाई देता है, क्योंकि इसका आकार अधिक होता है, बूंद के साइज का आकार अधिक होता है, ये कारण है। और इसमें भी यही कारण है, इसका जो कारण बताया गया इसमें। तो इस तरह से जो है ये रैले का नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से। तो इस तरह से आप समझिए। तो धन्यवाद। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे।